शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा दोस्त वह उतना ही दहाड़ेगा। ये बी कंटिन्यू स्टडी, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। देखिए इस तरह के सवाल आ रहे हैं। और 6, 10, 15 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। हमने देखिए एक ट्रिक बताई थी, प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए और चतुर्थ के लिए। चतुर्थ के लिए क्या लिखते थे दोस्त? चतुर्थ के लिए चतुर्थ क्या लिखते थे? समानुपाती बराबर। अगर हमारे पास ए बी सी 3 नंबर दिए गए हैं, हमने बताया था कि 3 नंबरों के लिए चतुर्थ क्या है? समानुपाती बराबर होता है बी सी बाई ए। अर्थात क्या है? दूसरा पद तीसरा पद का आपस में गुणा करिए, पहले पद से भाग दीजिए, वही मेरा आंसर होगा ये। तो देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा ये? 10 गुणे 15 बाई क्या करेंगे 6, कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 2 × 10 हो गए, 2 तिहाई 6 हो गए, इसे घटाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हमने डिस्कस किया था ये चतुर्थ अनुपाती क्या होता था, ये द्वितीय अनुपाती। अब कमेंट के माध्यम से बताइए उसका फार्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और कराए, माध्य और माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन, आपको चेक करना होगा। देखिए याद करने का ट्रिक क्या है? करा बहुलक, जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। करा बहुलक, आपको याद रखिए पहले क्या आएगा? बहुलक बराबर आएगा ये। तो बहुलक बराबर आना चाहिए। तो आपको क्या देखेंगे? बहुलक का कह रहा है, ये इसको काट देंगे, अर्थात क्या है? ये दोनों में से ये नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि आपको याद करना होगा ये बहुलक बराबर। बहुलक बराबर क्या देखेंगे? लिख दिया है, तो बहुत सारा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है। ये देखिए माध्यिका बड़ा है कि माध्य बड़ा है। अक्षरों की बात कर रहे हैं, अब हम उसकी नहीं कर रहे हैं। अक्षरों में आपको कहेंगे क्या है? सबसे बड़ा क्या है? माध्यिका है, उसको पहले रखेंगे। देखिए सवाल में क्या है? तो देखिए माध्यिका पहले है, इसमें भी माध्यिका पहले है, चले कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात क्या आएगा ये? बहुलक के बाद क्या आना चाहिए? माध्यिका आना चाहिए, उसके बाद माध्य आना चाहिए। हमारे पास आंसर दिए गए हैं, ये दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन देखिए हमारे पास बहुलक एक ही है, अर्थात 3 में से क्या 2 घटाने पर क्या मिलेगा मुझे दोस्त? क्या है? 1 मिलेगा, 1 बहुलक मिलेगा ये। अर्थात यहाँ से घटाने पर क्या मुझे 0 मिलेगा। यह क्या है? लॉजिक याद करने का तरीका बता रहा, यह वैसे वास्तव ऐसा नहीं होता है। बस 3 में से 2 घटाइए, 1 बहुलक मिलेगा ये। तो आप याद रखिएगा ये बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका। माध्यिका क्योंकि बहुलक से बड़ा है, बहुलक मतलब बहुत सारा है, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका मतलब माध्य से छोटा है, तो लिख दिए माध्यिका। उससे छोटा क्या है? माइनस करें किससे? माध्य से। इन दोनों के घटाने पर क्या मुझे मिलना चाहिए? 1 बहुलक मिलना चाहिए, इसीलिए इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, घटाएंगे, 1 बहुलक मिलेगा ये, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और करा, ये दिया है माध्य बराबर 5 और बहुलक बराबर 2 हो, तो कब माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्त हमने भी लिखा था बहुलक बराबर क्या लिखा था? आपको लिखना पड़ेगा ये बहुलक, बहुलक बराबर आपको लिखना पड़ेगा। हमने कहा था पहले क्या है गए? माध्यिका बड़ा है कि माध्य? आप लोग कहेंगे माध्यिका पहले आता था। माध्यिका कितने माध्यिका आता था? यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका 3 माध्यिका था ये, और क्या करना है? माइनस क्या था? 2 माध्य था ये। बस इस फार्मूले में मान रख दीजिए। बहुलक की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ दी गई दोस्त, याद रखिए 2 बराबर 3। माध्यिका पूछ ही रहा है, माध्यिका को मान लेते हैं यक्स, माइनस क्या हो जाएगा? 2 गुणे माध्य की वैल्यू दी गई 5, 5 5 10 हो जाएगा ये, उधर उस साइड जाएगा ये ऋण है तो क्या धन कर देगा ये, तो हो जाएगा 3x बराबर 5 5 10, ये उस साइड जाएगा 10 10, और क्या हो जाएगा 10 + 2 पहले से था, तो x = क्या होगा? 12/3। तो इस सवाल का आंसर आएगा 4, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और करा, यदि संख्या दिया गया करा 9 से विभाजित हो, करा जो स्टार है ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसे पूछा गया है। दोस्त क्या है? 9 से कटने का नियम आप लोग जानते होंगे। अगर मान लीजिए क्या है, देखिए आप लोग कहेंगे 27 क्या 9 से कट जाएगा ये? कट जाएगा ये। अगर क्या हुआ 81 क्या है? कट जाएगा 9 से? आप लोग कहे कट जाएगा ये।
और यहाँ पर क्या मान लीजिए 2 7 क्या हो जाएगा ये, अगर मान लीजिए 9, ये आप कट जाएगा। तो आपको देखिए कितनी दिक्कत हो रही है चेक करने के लिए। हम तो जानते हैं कि 9 3 27, देखिए 9 से कट गया ये भी क्या 9 से कट गया, लेकिन इसको आपको चेक करने में आपको समय देना पड़ेगा। देखिए दोस्त लॉजिक क्या, आपको नियम समझिए। देखिए क्या होगा, देखिए 7 2 9 आया, अगर इसको जोड़ दिया जाए, अंक अंक आपस में जोड़ा जाए तो 9 में भाग दिया जाएगा, तब भी क्या कट जाएगा, अर्थात कट जाएगा नहीं। हमारा कहने का ये कट जाएगा पूरी तरह को, क्या आप लोग कहेंगे कट जाएगा। दोस्त क्या ये भी देखिए क्या कर, देखिए 8 1 9 हुआ, अर्थात क्या ये भी क्या 9 में 9 से भाग देंगे, अर्थात ये भी संख्या 9 से कट जाएगी। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, इसको जोड़ दीजिए। 9 आए तो 9 जानते क्या आएगा, 9 क्या हो जाता है, 9 संख्याएं क्या होती है 9 से कटती है, अर्थात कट गया है। उसी प्रकार देखिए इसको भाग मत दीजिए, आप लोग क्या करिए, यहाँ देखिए 7 2 9, अर्थात क्या मिला है 9 मिला है, 9 जानते कट जाएगी तो 9, या ऐसे लिख दीजिए 9 + 9। ये देखिए 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 होगा, ये 9 से भाग देने पर कट जाएगा, अर्थात इसको भाग मत दीजिए। अब देखिए मुझे पता चला कि 9 का कंडीशन क्या है, सबको जोड़िए, अगर क्या है 9 से कट जाए वो संख्या 9 से कट जाएगी। लिखने का तरीका क्या है दोस्त, आप लोग कैसे पेपर में करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 9 आया तो उसको मान लीजिए 0, क्योंकि 9 से जब कट गया तो शेषफल मुझे कुछ मिला ही नहीं 0, अर्थात क्या इसको भी 9 से कटाएंगे 0 आएगा, अर्थात 0 मिला, अर्थात ये संख्या पूरी 9 से कट गई है। तो सवाल में देखिए दोस्त वही लॉजिक इसमें भी अपनाना है। देखिए करना क्या होगा, सवाल में देखिए क्या है, देखिए 7 2 9, अर्थात क्या है ये क्या है 9 से कट जाएगा, ये इसको लिख दीजिए 0, यहाँ 0 आ गया। अब देखिए 8 1 9, अर्थात ये भी क्या मिलेगा 0, अर्थात 0 कर दीजिए प्लस। अब देखिए 7 और 2 9, अर्थात इसको ले सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कोई भी कहीं से भी जोड़ सकते हैं। तो क्या देखिए 7 2 9, अर्थात ये भी 0 मिल गया, प्लस हमारे +3 प्लस क्या है x, ये करा 0 से कट जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगी ये करा कि बराबर कितना हो चाहिए, ये करा संख्या 9 से कट जाएगी, अर्थात क्या यहाँ बराबर 9 लिख लीजिए, क्योंकि ये संख्या 9 से कट रही है। या कह दीजिए देखिए ऐसे, या देखिए ऐसे करिए, या ऐसे कर लीजिए, यहाँ से क्या जाएगा, या 9 - 3 करेंगे बराबर 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सी मिल गया। या दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ये सब कुछ मत लिखिए, आप उस सवाल पे जाइए, आपको देखने पर देखिए 7 2 9, अर्थात ये पूरी तरह कट जाएगी, हटा दीजिए। 8 1 9, ये भी हटा दीजिए। दोस्त क्या है यहाँ 7 और 2 9, ये भी हटा दीजिए। हमारे पास बचा कितना 3 हमारे पास 3 बचा हुआ है और स्टार बचा हुआ है। स्टार में क्या है, स्टार की कौन सी ऐसी वैल्यू रखा जाए जो 9 से कट जाएगा, क्या रखेंगे 4, क्या रखेंगे, क्या होगा अगर मान लीजिए 4 रखा जाए तो क्या होगा, 4 3 7 कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 5 रखा जाए 5 3 8 कटेगा, नहीं कटेगा। जैसे 6 रखेंगे क्या होगा, ये 6 रखेंगे क्या हो जाएगा 3 6, अर्थात 3 और 6 क्या होगा 9 होगा, तब भी क्या है कट जाएगा, इसलिए क्या होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा ये। अब देखिए यहाँ रखेंगे, अगर मान लीजिए 7 रखेंगे, 7 3 10, 10 क्या है 9 से नहीं करता है, इसलिए दोस्त ऑप्शन नंबर सी। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, जहाँ 9 मिले उसको हटा दीजिए, 7 2 9 और गैप कर लीजिए, उसके साथ 0 आ जाएगा, प्लस कर दीजिए, फिर 8 1 9 उसको भी 0 कर दीजिए, 7 2 9 उसको भी 0 कर दीजिए। हमारे पास बचा 3 और स्टार के स्थान पर ऐसा क्या रखा जाए जोड़ने पर 9 आए। दोस्त इस संख्याओं को स्टार पे हम क्या, अगर 6 रखा जाए, 6 रख दिया जाए, इसको जोड़ा जाए 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 को क्यों करा कर 9 से कट जाए, तो स्टार की वैल्यू 9 रखेंगे, अर्थात पूरी संख्याएं क्या 9 से कट जाएगी। आप लोग भाग देके चेक कर सकते हैं, ये भी अच्छा रखेंगे, जब 9 से भाग देंगे तो पूरी संख्याएं 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और करा, एक साइकिल, अर्थात आप मार्केट में गए हुए हैं, अर्थात आपने एक साइकिल खरीद लिया है, साइकिल क्या 400 रुपये, मान लीजिए सेकेंड हैंड हो गया, कोई भी हो गया, 400 रुपये में क्या खरीद लिया। आपको लगा कि साइकिल क्या है खराब हो गई है या बेकार हो गई है, उसको हमने क्या है 400 रुपये में बेच देता है, अर्थात हमने खरीदा था कितने का दोस्त 500 रुपये में खरीदा, और दोस्त मुझे क्या 400 रुपये में बेच दिया है। आप लोग बताइए क्या होगा, आपको लाभ होगा ध्यान होगा। आप लोग कहेंगे जब 500 रुपये में उसको 500 के नोट दिया था और मुझे 400 रुपये में उसको बेच दिया,
तो दोस्त हम लोग कहेंगे हानि होगा ये, तो लाभ वाला आंसर तो होगा ही नहीं है। पहले इसको क्या उड़ा देंगे, अर्थात हमारा पास क्या है, कौन कौन सा उड़ गया, पहला आंसर क्या उड़ गया है। कैसे उड़ा है दोस्त, हमने 500 को मैं खरीदा था, जब 400 में बेच दिया है तब मुझे क्या मिला है, क्योंकि क्या हानि हुआ है। कैसे 500 में खरीदा 400 रुपये में बेचा, आप लोग कहेंगे हानि। हानि बराबर क्या हो गया, कितने रुपए की हानि हो गई, 100 रुपये का हानि हो गया। अब लेकिन सवाल में क्या 100 रुपये में तो पूछ नहीं रहा है, अगर क्या हानि पूछता है तो आप लोग कहते हैं 100, लेकिन सवाल पूछ रहा परसेंटेज में, तो लिखेंगे यहाँ पे हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज बराबर हानि कितना हुई दोस्त, ये लिख लीजिए 100 और यह 22। क्या करना होगा है, आपको परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आप कितने में खरीदा था ये, अर्थात कितने में क्या हुआ है खरीदा था, 500 रुपये में खरीदा है, इसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या था, 500 रुपये में, हमेशा याद रखिए क्रय मूल्य से भाग देना है जितने में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 22 करेंगे 500। अब 400 गलती से नहीं करेंगे, आपको हमेशा जितने में खरीदा था हमेशा उसी से भाग देना होता है। यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 100 क्या है, इंटू परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से कटा दीजिए, यहाँ से देखिए ये 0 इससे कट गया, ये हमारे पास कट गया, क्या होगा 20%, अर्थात 20% क्या हुआ है उसे हानि हुई, जो ऑप्शन नंबर 20 है। ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और इसका लाभ निकालना है। इसका मतलब क्या है, उस वस्तु को क्या है कम में खरीदा होगा ये और ज़्यादा में बेचा होगा, तभी तो आपको लाभ होगा। अगर मान लीजिए 400 रुपये का सामान आपने खरीद लिया तो 500 रुपये का बेचे होंगे, तभी तो उसको लाभ होगा, इस तरह का है। उसी प्रकार क्या इसमें देखिए क्या कर रहा है, 15 क्या वस्तुओं का यह क्या है क्रय मूल्य, इसके बराबर दोस्त यह कर रहा है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ लिखेंगे 15 वस्तु का क्या लिखेंगे, यह क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्त, यह कह रहा है क्या है 12 वस्तु क्रय मूल्य किसके बराबर करना होगा, ये 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर करना होगा, विक्रय मूल्य के बराबर, यही कहा गया है। अब मुझे क्या है निकालना होगा कि लाभ होगा कि हानि होगा। आप लोग क्या है ऐसे करने का तरीका ये ऐसे कर सकते हैं, पहले आपको क्रय मूल्य पता करना होगा ये, और विक्रय मूल्य कितना पता करना होगा, क्या करना होगा। देखिए मुझे क्या निकालना है, अगर क्या है अगर इसको यहाँ ला दिया जाए, अगर ये और अंक को, अर्थात मुझे जो दिया गया अंक को एक साइड करते हैं और क्रय विक्रय को एक साइड करते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं क्रय, यहाँ पे क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्या नीचे क्या है, यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लिख दिए हैं, बराबर क्या होगा ये, यहाँ पर करिए, यहाँ लिखेंगे 12 बट्टे क्या होगा ये 15। अब देखिए अगर गुणा करेंगे जाएगा, देखिए गुणा करिए, यहाँ देखिए 15 क्रय मूल्य हो गया, अगर इधर करेंगे क्या होगा 12 विक्रय मूल्य हो गए। अब देखिए दोस्त ये इसका क्रय मूल्य हो गया है, यह विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य आप लोग कितना कहेंगे, कितने में खरीदा ये 12 रुपये में खरीदा, और बेचा दोस्त कितने में, आप लोग कहेंगे क्या 15 रुपये में बेचा, तो क्या होगा उसको लाभ होगा ये, यहाँ लिखेंगे लाभ। लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ पहले कितना का कितने रुपए का हुआ है, तो 12 में खरीदा तो 15 में बेचा, आप लोग कहेंगे उसको लाभ हुआ कितने दोस्त, आप लोग कहेंगे इसमें 3 रुपये का लाभ हुआ है। इसके बाद दोस्त क्या है, हमने कहा उसके क्रय मूल्य से भाग देना होगा। क्रय मूल्य कितना है, क्रय कितने में खरीदा था 12 में, इंटू करना होगा 100, क्योंकि लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। इसको यहाँ से कटा दीजिए, यहाँ से कट गया है, 25% का दोस्त क्या हुआ है, उसको क्या हुआ लाभ हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 है ये। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और करा, 2 संख्याएं 7 संबंधी 11 के अनुपात में है, इनमें से क्या प्रत्येक में से अगर 7 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाता है। करा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए सवाल देखिए पहले हल करने का तरीका देख लीजिए। 2 संख्याएं हैं, अर्थात ये देखिए इन दोनों में छोटा कौन है, आप लोग कहेंगे 7, अर्थात उत्तर वही सही होगा। ये बड़ी पूछता तो जो 11 का जो संख्या 11 से कट जाती है वह आंसर आता है। छोटी के लिए क्या है
जो संख्या है क्या है, छोटी क्या है, 7 है, अर्थात वो जो 7 का जो 7 से कट जाएगी वही उत्तर होगा ये। तो क्या आप लोग क्या है, 7 से कटेगा ये नहीं कटेगा ये, और क्या ये कटेगा ये भी नहीं कटेगा ये, लेकिन ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अर्थात 2 ऑप्शन आप पहले से गैप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए ये भी, अगर मान लीजिए यहाँ 48 दिया होता सपोज कर लीजिए, तो आप कहेंगे ये भी नहीं कटता है, तो आंसर नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। आपको बिना हल किए सवाल को आप लोग देख लेंगे, अगर क्या हुआ नहीं कट रहा है तो क्या डायरेक्टली कट रहा है वही उत्तर हुआ। लेकिन सवाल में क्या है, अगर 2 ऑप्शन मिलने लगे उसके लिए क्या करेंगे, आपको करना क्या होगा, बस क्या करना होगा, आपको एक नियम फॉलो करना होगा। सवाल का आंसर एक लाइन बस आ जाएगा, कैसे आएगा ये, आपको पहले यहाँ लिख लेना है। उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ लिखना, उसके बाद जो दोनों अनुपात यहाँ पर लिखते हैं 3, इतना दिया। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 दूना आप लोग कहेंगे 22 आएगा ये आप कर दीजिए 22, और फिर इसका तिरछे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका भी तिरछे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा ये 7 त्रिक 21 है। इन दोनों के बीच घटा दीजिए, कितना आया, अब कितना आया 1 हो गया ये, बराबर क्या दिया है, जो करा प्रत्येक को जोड़ने के लिए 2 करा 7 जोड़ना है, तो बराबर 7 कर दीजिए, और यक्स माया मान लीजिए 1 हो, क्योंकि मानते यक्स की वैल्यू निकालना होगा, घटाएं क्या आएगा, यक्स बराबर 7। जब यक्स का मान मुझे मिल गया 7, तो क्या दोस्त क्या हो जाएगा ये, तो मुझे क्या पूछा गया है दोस्त, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो जाता है, तो क्या संख्या क्या हो जाती है, छोटी संख्या क्या हो जाती है, 7 यक्स हो जाएगी, तो 7 यक्स, ये छोटी संख्या होगी, 7 गुणे 7 अर्थात 7 से 49, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर मुझे मिल गया है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर मिल गया सी। तो आप समझ गए होंगे, अगर क्या हुआ है, अगर ऑप्शन में दिया तो, लेकिन यहाँ 49 दिया रहेगा पेपर में, 77 नहीं दिया रहेगा ये, तो इसलिए क्या हमने जो सॉल्व किया है ऑप्शन नंबर क्या है 49 आया, जो ऑप्शन नंबर सी सही था। एक बार और समझ लीजिए क्या करना होगा, इस संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मन में ही करिए, आपको सवाल देखते क्या करेंगे, यहाँ से जाइएगा पहले, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 11 गुना 22, देखिए पहले 7 से 21 भी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी होगी उसी में घटाना होगा ये, देखिए 11 गुना 22 है, 7 से 21 है, बड़ा कौन हुआ 22 है, 22 घटा लीजिए, 22 में से 21 घटाएंगे 1 आएगा, एक यक्स आएगा ये, तो यक्स बराबर 7 दिया है, तो इसका अगर बड़ी संख्या पूछता क्या होता है, तो 11 आता, तो यहाँ बड़ी संख्या के लिए लिखते हैं 11 यक्स करते ना, यक्स का मान हम लोग पता है 11 गुणे 7 77 आता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही था। लेकिन सवाल छोटी संख्या पूछा गया है दोस्त, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, सी मिला है। एक खूबसूरत सवाल और डिस्कस करते हैं, आभास संख्या होगी, हमने डिस्कस किया था ये आभास संख्या वे होती हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात क्या है 2 × 1, अर्थात क्या होगा 2, इसका गुणनखंड नहीं हो सकते, इसका 4 8 का गुणनखंड क्या 2 से ज़्यादा होगा ये, क्यों होगा ये 2 गुणे 4 होगा ये, 8 गुणे 1 होगा ये, इसलिए क्या है यह भी नहीं हुआ है, 1 गुणे 1 नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कहा दोनों क्या अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक ही है, इसलिए ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं, देखिए दोस्तों कभी कभी इस तरह भी सवाल सिंपल सवाल कुछ भी लेता है, क्योंकि टफ सवाल भी आ रहे हैं और कुछ सवाल सिंपल आ रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखा इसका आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, ये 4 गुणे 6 कर दीजिए, यहाँ पर 6 गुणे, यहाँ पर क्या 7 गुणे 7 कर दीजिए। आप लोग जानते होंगे, देखिए जहाँ जोड़ा रहता है वो कड़ी से बाहर, 36 है ना, 36 क्या है, इसको कड़ी से बाहर निकलेगा, ये 6 आएगा, 49 है, ये कड़ी से बाहर निकलेगा 7 आएगा, अर्थात जितने स्क्वायर रहेंगे जितना जोड़ा बचेगा, 2 जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा कड़ी से बाहर निकाल दीजिए, 2 जोड़ा था 1 जोड़ा बाहर निकाल दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 4 दिया है, 4 को 2 गुणे 2 आएगा, अर्थात 1 जोड़ा बाहर निकल जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, क्या होगा ये 6 दूनी 12, 12 से 84, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, अभी सब गुणनखंड भी देखने को मिल रहा है, करा इसका हल क्या करना होगा, देखिए ट्रिक क्या है, आपको करना क्या होगा, ये इसका इसका क्या कर दीजिए, पहला जहाँ पर जहाँ एक्स नहीं रह रहा है इसका गुणा करिए, यहाँ -2 है, यहाँ पर क्या है +1 है, जब आप लोग गुणा करेंगे दोस्त क्या है, क्या होगा -2 गुणे 1 -2, अर्थात यहाँ +2 आना चाहिए, इसलिए ये आंसर गायब हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया दोस्त, इसका दिया है -2 इंटू इसका भी -2 दिया गया है, इसका गुणा +4 आएगा,
लेकिन ये भी गायब हुआ क्योंकि +2 चाहिए था। इसका गुणा करिए यहाँ पर, देखिए इसका गुणा करिए यहाँ पर, ये देखिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पर 2 है, गुणे -1 करेंगे -2, लेकिन क्या है यहाँ पर ये भी गायब हो जाएगा क्योंकि दोस्त यहाँ पर क्या है, मुझे लाना +2 अर्थात ये -2 आ गया। उसके बाद दोस्त क्या करना होगा, इसका गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर -1 -5 प्लस हो जाएगा +2, अर्थात जो ऑप्शन केवल मैच किया डी मैच किया है। बस क्या करना होगा, आपको अंतिम में गुणा कर लेना है। क्या है, +2 है, +2 मिल गया। अगर एक लाइन और जाना है, देखिए इसको जोड़िए, इसको जहाँ x मिले, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ इसे मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करेंगे -2x है, और क्या करेंगे इसके साथ इससे कर देखते हुए क्या करेंगे, यहाँ इसका करेंगे माइनस का जाएगा x आएगा, ये -3x। देखिए पहले -3x दिया गया, इसलिए ये 100% यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तो थैंक यू पेपर के लिए, ऑल दी बेस्ट। पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करिए, हम आप भगवान से दुआ करते हैं आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, और क्या है बहुत अच्छी तैयारी करिए और एक अच्छे मुकाम हासिल करिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।